Radhe Radhe, Shri Harivansh students, let us start exercise 9.2. First question of this exercise. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Two circles हैं, 2 points पे intersect कर रहे हैं, ठीक है, जिनका रेडियस, एक सर्कल का तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन सा है दोनों सर्कल्स का? ए सी। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर? क्या गिवन है क्वेश्चन में? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स पे, ए एंड सी पे, ठीक है, जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का 3 सेंटीमीटर है and the distance between their center is 4 centimeter, then find the length of common chord means AC की हमें length find out करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल इजी मेथड से करते हैं इसे। सबसे पहले तो जो ए ओ ओ डैश ट्रायंगल है, ठीक है, इसे हम देखते हैं कि क्या ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसे यूज करके हम ये देखेंगे कि ये वाली ट्रायंगल है जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, हेरोन फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो फिर हम सेकेंड टाइम फिर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो उससे हमारे पास यहाँ पे ए बी की जो लेंथ आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ए बी की लेंथ आ गई। तो ए सी है जो ए बी से डबल है, क्योंकि जो सेंटर से कोड पे लाइन होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। क्लियर? बाइसेक्ट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी है, बिकॉज ओ बी इज perpendicular and bisector of line AC. Is it clear? चलिए सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ डैश, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे राइट एंगल तो फॉर्म नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो 5 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर, बेस ले लेते हैं हम 4, ठीक है, और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 3, ठीक है। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 25 इक्वल टू 25 आ गया। मीन्स जो ये पाइथागोरस रूल है उसे है जो ये फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, कि सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स, यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल आ गया, तो इट्स मीन्स ए ओ डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल यहाँ पे होगा क्योंकि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें, सो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इसका हेरोन फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, हेरोन फॉर्मूला अगर आपने 10th चैप्टर कर लिया फिर तो बिल्कुल इजी है। हेरोन फॉर्मूला पता करने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर पता करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी सी मीन्स तीनों साइड्स, ठीक है, 5 है, एक 4 है, एक 3 है। तो यहाँ पे 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये 12 बना, 12 अपॉन 2 क्या आ गया 6 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा एरिया इस ट्रायंगल का, रूट S मीन्स सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। सेमी पेरीमीटर में फर्स्ट साइड माइनस करेंगे,
फिर सेमी पेरीमीटर में सेकंड साइड माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर में से ही थर्ड साइड माइनस करेंगे, सबका प्रोडक्ट और उनका रूट। क्लियर। यहाँ पे देखिए सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या आया 6, ठीक है, ये 6 यहाँ पे रखा हमने। फिर 6 माइनस ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, 6 माइनस बी एक वैल्यू हमारे पास 4 है, और 6 माइनस सी एक साइड हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए रूट 5 में 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 माइनस किया 2, 6 में 3 माइनस किया 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 6 इंटू 6 हो गया, देखिए 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास एरिया, क्या आ गया इस ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने 10th चैप्टर कर लिया है स्टूडेंट्स हेरोन फॉर्मूला, फिर तो बिल्कुल ही इजी है, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए कि हेरोन फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, ऑल साइड्स या फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमें तीनों साइड्स दे रखी है, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर आ गया। और हेरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 6, हाफ इंटू बेस क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट हम पता कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 2 मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो गया स्टूडेंट्स डिवाइड, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। हाइट का मीन्स ये ए बी, ठीक है, हाइट का मतलब क्या ये ए बी वाली साइड, ठीक है। नाउ जो ए सी है हमने कॉमन कोड पता करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए सी 2 टाइम्स है किसकी ए बी की, ए सी इक्वल टू 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आई 3 आई, सो ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो आप ए सी क्यों डबल है ए बी से, बिकॉज जो लाइन होती है फ्रॉम द सेंटर, लाइन फ्रॉम सेंटर, लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। सो ए सी डबल है किससे ए बी से, तो ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर आई है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम और भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, पहले जब आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है, ये क्वेश्चन तो आपको अलग मेथड से करवाया गया है, ये मेथड भी इजी है, ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? राधे राधे।